नमस्कार मित्रों, एक कुत्ते ने बताया कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस धरती पर सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। इसलिए कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कुत्ता और कुतिया रहा करते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छा प्रेम था। दोनों एक ही साथ खाना खाने के लिए जाते और वो जहां पर भी जाते एक ही साथ जाते। एक दिन अचानक उन कुत्ता और कुतिया में लड़ाई हो जाता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी कुत्ता कहता है कि तुम सबसे बड़ी धोखेबाज हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। उसके बाद कुतिया कहती है कि तुम धोखेबाज हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। इस तरह से कुत्ता और कुतिया के बीच लड़ाई बढ़ता जा रहा था। तभी कुत्ता कहता है कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इसका निदान तो भगवान प्रभु करेंगे और वही बताएंगे कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष। दोस्तों कहे तो वहाँ से कुत्ता और कुतिया भगवान विष्णु के पास चल देते हैं और जाकर कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, आप ही मेरे प्रश्नों का निदान कीजिए और आप ही बताइए कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे कुत्ता, तुम कैसे कह सकते हो कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी स्त्री है। तभी वो कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। वो कुत्ता कहता है कि एक राज्य में एक राजा रहा करते थे जिनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र से राजा बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, वो अपने बड़े पुत्र पर गुस्सा आ जाते हैं और अपने पुत्र को राज से निकालने का आदेश दे देते हैं। राजकुमार को जैसे ही यह बात पता चलती है कि उसके पिता ने राज से निकाल दिया है, तभी वो राजकुमार काफ़ी उदास होता है और सारा बात अपने पत्नी से बता देता है। उसकी पत्नी यह सब बात सुनकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद राजकुमार अपने पत्नी के मुंह पर पानी मारता है और उसे होश में लाता है। तभी राजकुमार को पता चलता है कि मैंने इसे सारा बात बताकर गलत कर दिया। परंतु राजकुमार सोच रहा था कि मेरी पत्नी जाने के बाद अकेले कैसे रहेगी। तभी वो राजकुमारी कहती है कि हे पियाजी, मैं आपके साथ चलूँगी, मैं इस महल में अकेले नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों राजकुमार कहता है कि हम जाएंगे दूसरे राज्य में कमाने के लिए, वहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारा कठिनाइयाँ आएगा। तभी वो कहती है कि पति के प्रेम के बिना किसी भी महल में रहना एक राजकुमारी के लिए शोभा नहीं देता है। ये मेरे लिए कांटे से कोई कम नहीं होगा, मैं आपके साथ रह लूँगी। दोस्तों वहाँ से कहे तो वो राजकुमारी राजकुमार के साथ चल देती है। दोनों साथ ही जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा था, रास्ते में ही शाम होने वाला था। तभी राजकुमार कहता है कि इस कुआं के पास हम लोग बैठकर आराम कर लेते हैं और कुछ खाना खा लेते हैं। इस तरह से दोनों खाना खाकर आराम करने लगते हैं। उतने ही देर में एक सर्प आता है और राजकुमारी को काट लेता है। राजकुमारी को जैसे ही सर्प काटता है, राजकुमारी छटपटाने लगती है। यह सब देखकर राजकुमार सोचता है कि इस जंगल में मेरी मदद करने के लिए कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, अब मैं क्या करूं। राजकुमार इधर उधर देखता है परंतु मदद करने के लिए कोई वहां पर नहीं आ रहा था। इतने ही देर में कहे तो राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है और राजकुमार काफ़ी उदास होता है और सोचता है कि मैं भी अब अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, अपने पत्नी के साथ मैं भी अपना अंतिम संस्कार कर लूँगा। दोस्तों उसके बाद वो जंगल से जाता है लकड़ी लाने के लिए और बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करता है। तभी उसकी नज़र एक महात्मा पड़ जाती है। जैसे ही उस महात्मा को देखता है, वो कहते हैं कि हे बालक, तुम काफ़ी उदास लग रहे हो और इस जंगल में भटक रहे हो। तभी वो अपना सारा कहानी यानी कहे तो पिता के घर निकालने से अभी तक जंगल आगमन तक सारा कहानी बता देता है। तभी महात्मा कहते हैं कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तुम्हारी पत्नी की आयु यानी समाप्त हो चुकी है। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी पत्नी जिंदा हो सकती है, परंतु उसके लिए तुम कुछ शर्तें माननी होगी। तभी वो राजकुमार कहता है कि मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की उम्र 40 वर्ष थी जो कि समाप्त हो चुकी है और तुम्हारा उम्र भी 80 वर्ष है। इसलिए अगर तुम चाहो तो 20 वर्ष अपना दे सकते हो और अपने पत्नी को जिंदा कर सकते हो। इसके अलावा एक और बात
जब भी तुम चाहो तो अपने पत्नी से उम्र ले भी सकते हो। तभी वो राजकुमार कहता है कि हे महात्मा, जो आपको अच्छा लगे वही कर दीजिए। महात्मा उसके बाद गंगाजल लेते हैं और उसके पत्नी के शरीर पर छिड़क देते हैं और कहते हैं कि कहो कि मेरा उम्र 20 वर्ष कटकर मेरे पत्नी में लग जाए। यही बात राजकुमार कहता है और उसके बाद राजकुमारी उठकर बैठ जाती है। दोनों वहां से महात्मा का आशीर्वाद लेते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे कुछ दूर आगे जाते हैं, फिर एक झोपड़ी मिलती है जहां पर एक सन्यासी रहता था। वहीं पर राजकुमार कहते हैं कि आज हम लोग रात यहीं पर व्यतीत करेंगे और मैं पानी पीकर तालाब से आ रहा हूं, तुम भी पानी पीने के लिए चलोगी? तभी राजकुमारी कहती है कि नहीं, और जैसे ही राजकुमार पानी पीने के लिए जाता है, उस सन्यासी से राजकुमारी बात करने लगती है और कहती है कि आपका जीवन कितना सुख और शांति में व्यतीत हो रहा है। यह सब बात देकर वह सन्यासी कहता है कि तुम भी मेरी तरह जीवन अपना सुख और शांति में व्यतीत कर सकती हो। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मैं कैसे बिता सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ पति है। तभी वो सन्यासी सारा उपाय बता देता है। जैसे ही उसका पति पानी पीकर आता है, राजकुमारी कहती है कि मुझे भी प्यास लगा हुआ है, आप मुझे पानी पीने के लिए ले चलिए। जैसे ही दोनों पानी पीने के लिए जाते हैं और उसका पति जैसे ही तालाब में एक बर्तन में पानी निकलता है, राजकुमारी उसे धक्का दे देती है और सन्यासी के साथ कहे तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह से राजकुमार कहे तो उसे एक व्यक्ति ने बचा लिया और राजकुमार अगले राज्य में जाकर एक सेठ का मुंशी बन जाता है और मुंशी का काम करने लगता है। इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इधर जो कि एक सन्यासी जो कि राजकुमारी को लेकर यानी कहे तो रफू चक्कर हुआ था, उस सन्यासी ने उस राजकुमारी को एक अच्छी नृत्यांगना बना दिया और वो नृत्य करने लगती है। एक दिन राजा के प्रांगण में नृत्य हो रहा था, वहाँ पर वो भी यानी कहे तो सेठ और मुंशी पहुंचा हुआ था। उस नृत्यांगना ने इतना अच्छा नृत्य किया कि यह सब देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। जो मुंशी था वो अपना अंगूठी खोलकर उस नृत्यांगना को तोहफा के रूप में दे देता है। यह अंगूठी देखकर नृत्यांगना समझ जाती है कि मेरा पति जिंदा है। उसके बाद वो राजा से कहती है कि आप बहुत प्रसन्न हैं मेरे नृत्य से, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। तभी राजा कहते हैं कि जो तुम मांगोगी वही मैं तुम्हें दूंगा। तभी वो नृत्यांगना कहती है कि इस राज दरबार में मेरा एक कातिल है, आप उसे फांसी दे दीजिए। दोस्तों, राजा कहते हैं कि बताओ तुम्हारा कातिल कौन है। तभी वो नृत्यांगना उसी मुंशी को बताती है। तभी मुंशी को फांसी देने के लिए राजा हुक्म दे देते हैं और वहाँ पर जो भी सेठ आए थे राजा के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा मुंशी निर्दोष है और ये दो बातें कहना चाहता है, आप इसे बात सुन लीजिए। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास जो भी दो बातें हैं तुम कह डालो। उसके बाद मुंशी कहता है कि मेरी यह पत्नी है और मुझसे झूठ बोल रही है। दोस्तों, उसके बाद राजकुमारी कहती है कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। तभी वो मुंशी कहता है कि आप इससे कहिए कि जो रास्ता में मैंने इसको दिया है ये मुझे वापस करे। गंगाजल लेता है हाथ में और वही राजकुमारी और राजकुमार दोनों बोलते हैं। जैसे ही यह बात राजकुमारी बोलती है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका 20 वर्ष कहे तो राजकुमार के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस तरह से यह सब बात देकर राजा यानी कहे तो काफ़ी दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि हे मुंशी, तुमने यह सब क्या कर दिया, सच सच बताओ। तभी यानी कहे तो राजकुमार जो अपने पिता के घर से निकालने तक और उस महात्मा के साथ रफू चक्कर होने तक का सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद राजा कहते हैं कि ठीक है, अब तुम हमारे लड़की से शादी कर लो क्योंकि तुम एक बहुत अच्छा राजकुमार हो। और वो लड़का वहीं पर रहने लगता है। यहाँ तक कहानी सुनाते ही यानी कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, आपने देखा किस तरह से एक औरत एक पुरुष को धोखा देती है। तभी उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे कुतिया, तुम कैसे सिद्ध कर सकती हो इस धरती पर पुरुष पापी होते हैं। तभी कुतिया कहती है कि एक राज्य में एक सेठ का लड़का रहा करता था जो कि हमेशा निशा में रहा करता था। एक दिन दारू पीकर वो किसी जंगल में गिरा हुआ था। तभी वहाँ से एक सेठ जा रहा था। सेठ की नज़र उस लड़के पर पड़ती है। सेठ उस लड़के को अपने घर लेकर जाता है और वो लड़का का जब निशा टूटता है तो लड़का बोलता है कि मैं बिजनेस के सिलसिला में जा रहा था और मुझे कुछ लुटेरों ने मुझे शराब पिला दिया और मेरा सारा बिजनेस का जो भी सामान था वो सारा छीन लिया। इस तरह से सेठ उस लड़के के भोली भाली बातों में आ जाता है और वो लड़का कहता है कि मैं बहुत धनवान हूँ। इस तरह से वो सेठ के पास एक लड़की थी। अपने लड़की से सेठ उस लड़का के शादी कर देता है और विदा कर देता है। जैसे ही वो लड़का रास्ते में आ रहा था, अपने पत्नी का सारा गहना खोलकर एक
कहे तो जेबी में रख देता है और कहता है कि जंगल से हम लोगों को जाना है, क्या पता वहाँ पर कोई चोर आकर हमारी सारी गहना छीन सकते हैं, इसलिए तुम इसे इकट्ठा रख दो। जैसे ही वो लोग आगे जा रहे थे एक कुआं के पास आराम करने लगते हैं और वो सोचता है कि मेरी पत्नी जैसे ही सोएगी मैं सारा गहना लेकर भाग जाऊंगा। उसकी पत्नी जैसे ही सोती है उसको उठाकर कुआं में डाल देता है और सारी गहना लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इस तरह से दोस्तों जाकर अब वो जुआ खेलने लगा और शराब पीने लगा। उसके बाद कहे तो उसकी पत्नी को कुछ लोग आते हैं और बचा लेते हैं और उसे पुनः घर पहुंचा देते हैं। फिर वो राजकुमार कुछ समय के बाद जब उसके पास पैसा नहीं था जुआ खेलने के लिए, फिर वो अपने ससुराल जाता है और जाकर देखता है कि उसकी पत्नी जिंदा है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आपका जो भी करतूत है मैंने अपने पिता को नहीं बताया है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, परंतु तुम ऐसा नहीं करोगे, आज से वादा करो। तभी वो लड़का कहता है कि आज से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। दोस्तों अपने ससुर को जाकर प्रणाम करता है और वहीं पर रहने लगता है। रात्रि में सभी लोग सो जाते हैं। वो एक तलवार निकालता है और अपने पत्नी और ससुर को मार देता है और वहाँ पर जो भी धन दौलत थी वो सब लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ तक कहानी सुनाते हुए कुतिया कहती है कि आपने देखा किस तरह से एक पुरुष एक स्त्री पाप का जुल्म ढाता हुआ नजर आ रहा है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम दोनों के कहानी से मेरे लिए उत्तर देना आसान हो गया कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। इस धरती पर सबसे बड़ा न तो पापी स्त्री है और न ही पुरुष है। जो इंसान चाहे स्त्री हो या पुरुष मानवता के खिलाफ यानी इंसानियत के नीचे गिरकर कर्म करता है वही पापी कहलाता है। वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, यानी पापी स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है। जो मानवता के नीचे काम करेगा वही पापी कहलाएगा। इसमें कोई नहीं लिखा हुआ है कि स्त्री पापी है या पुरुष पापी है। तभी दोस्तों कुत्ता और कुतिया को समझ आ जाता है और वहाँ से भगवान को नमस्कार करते हैं और वो अपने घर लौट जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।